हाय गाइस, मैं उशांतनु और पंचायत का सीजन 4 फाइनली Amazon प्राइम पे ड्रॉप हो चुका है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आजकल ओटीटी पे रोज ही इतने सारे वेब शोज रिलीज होने लग गए हैं, इतनी भीड़ लग चुकी है नए वेब शोज की, लेकिन फिर भी इन सी ऑफ शोज में आज भी 4-5 साल पुराने कुछ ऐसे शोज हैं जिनकी सेंटिमेंटल वैल्यू इतनी जबरदस्त है कि आज भी अगर उनके नए सीजन आए तो वही एक्साइटमेंट फील होती है। गुल्लक एक ऐसा शो है, कोटा फैक्ट्री एक ऐसा शो है और साथ ही पंचायत भी एक ऐसा ही शो है जिनकी लिखाई इतनी बेहतरीन और इसमें जो एक्टिंग हमें देखने को मिलती है वो इतनी अच्छी होती है और साथ ही इनका जो फील गुड फैक्टर होता है इनको देखते हुए वो आज भी अनबीटेबल है। पंचायत शुरू हुआ था साल 2020 में, फिर सीजन 2 आता है 2022 में, 2024 में सीजन 3 आता है और अब सिर्फ एक साल के अंदर अंदर आ जाता है सीजन 4। टीवीएफ और Amazon प्राइम वालों के लिए पंचायत उनकी सबसे बड़ी ओटीटी प्रॉपर्टी है इस टाइम। और जैसे कि आजकल ओटीटी के स्केप में टॉप क्रिएटिव माइंड ये डिसाइड नहीं करते कि कब कौन सा सीजन रोल आउट होगा, ये टॉप बिजनेस माइंडेड एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड करते हैं कब कितनी जल्दी कौन सा नया सीजन आएगा। और पंचायत का जो नया सीजन है, जैसे कि मैंने कहा था, एक साल के अंदर अंदर आ गया है। कहीं यहां पे क्रिएटिविटी सैक्रिफाइस तो नहीं हुई? क्या इन्होंने सीजन 4 निकालने के चक्कर में क्रिएटिविटी और पंचायत के फील को सैक्रिफाइस तो नहीं किया? या फिर ये वही पुराना पंचायत है, इसका वही फील गुड फैक्टर आज भी आपको सीजन 4 में देखने को मिलेगा? इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सही में। तो पंचायत सीजन 4 की कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 3 की कहानी खत्म हुई थी। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में प्रधान जी पे एक अननोन गनमैन फायर कर देता है। गांव के पॉलिटिक्स में ना चाहते हुए इन्वॉल्व तो हो जाता है अभिषेक, लेकिन आखिरी एपिसोड में यह दिखाया जाता है सीजन 3 के कि वो इस सब इन्वॉल्वमेंट के बीचों बीच अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो रहा है। इसी कश्मकश और इसी सारी खींचातानी के बीच अभिषेक अपना आपा खो देता है और लड़ पड़ता है एमएलए और उसके गुंडों से और सारे के सारे पहुंच जाते हैं थाने और यहां खत्म हो जाता है सीजन 3। बिल्कुल यहीं से सीजन 4 शुरू होता है और हमारे को दिखाया जाता है कि अभिषेक बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है। वो बड़ा परेशान है कि भैया मेरे पे केस तो लग गया मारपीट का, लेकिन मेरे करियर का अब क्या होगा। और इसी के साथ साथ जो दूसरा मेजर प्लॉट है इस सीजन का वो है इलेक्शंस का। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा एकदम तड़क भड़क के साथ करना है। रिंकी की मम्मी इलेक्शन में मिलते हैं। इनफैक्ट सीजन 4 की कहानी इस बार हाइपर फोकस्ड है ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग पर नहीं, जैसे कि हमने पहले 2 सीजन्स में देखा था कि ग्राम पंचायत करती क्या है, क्या क्या ग्रीवियंसेस है लोगों की ग्राम पंचायत को लेकर, कैसे वो ऑपरेट होती है। सीजन 4 में पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स टैक्स। ये चोट केवल सचिव जी को नहीं लगा, पूरे फुलेरा को लगा है। तो इस सीजन में इलेक्शन कौन लड़ेगा और इलेक्शन कौन जीतेगा, इसके बीच में कहानी चलती है जहां पे बहुत सारे सुपरफिशियल इमोशंस और रिलेशनशिप्स को खंगाला गया है। बहुत अच्छी तरह से ये दिखाया गया है कि जो लोग मुंह पे दोस्त बनते थे वो पीठ पीछे कैसे हो जाते हैं। जब पावर की बात आती है पॉलिटिक्स में तो लोग कैसे अपने रंग बदल लेते हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से लिखाई करी गई है। पर्सनली सीजन 4 का फील मुझे पहले 3 सीजन से बहुत अलग लगा। नो डाउट सीजन 4 की लिखाई बहुत अच्छी है, जैसे पहले 3 सीजन की थी। कंसिस्टेंटली इन्होंने अपनी राइटिंग के लेवल्स को मैच किया है सीजन 4 में भी, और साथ ही बहुत ही अच्छी तरह टाइटली एडिटेड और पैकेज्ड 8 के 8 एपिसोड है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे एपिसोड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था अब ये स्टोरी थोड़ी सा मोनोटोनस हो रही है, हल्की ड्रैग हो रही है। पहले 3 सीजन्स में ह्यूमर बहुत अच्छी तरह से इंटैक्ट था थ्रू आउट द शोज, लेकिन इस बार मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ बेंड ज्यादा है सीजन का, तो शायद इनको लीवे कम मिला ह्यूमरस चीजों को बनाने के लिए। ह्यूमर अभी भी है, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट द ह्यूमर दैट वाज इन द फर्स्ट 3 सीजन्स। भैंस दिख रही है, हम भैंस दिख रहे हैं। अरे आप नहीं, वो पीछे भैंस दिख रही है। इस सीजन का ह्यूमर आउटराइट सिचुएशनल जोक्स पे कम रिलाई करता है और ज्यादा कैपिटलाइज करता है सिचुएशनल आयरनीज पे। इलेक्शंस के आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी सिचुएशंस बनाई हुई हैं, लिखाई इतनी अच्छी है दैट उन सिचुएशंस को देख के आपको अपने आप ही हंसी भी आ जाएगी और सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। जो भी दुकान में आए उसको समोसा भी खिलाना, कहना हमारा तरफ से है मुफ्त में। ऊपर का मैदा उनकी तरफ से, अंदर का आलू हमारा है। एग्जिस्टिंग कास्ट कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टर आर्क्स इन्होंने चेंज करे हैं ना सीजन 4 में, कि दिखाया है पॉलिटिक्स कितना गंदा आदमी जागरूक कर सकती है एक नॉर्मल से दिखने वाले आदमी में भी, क्योंकि उसमें अब लालसा आ गई है पावर के लिए। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनीता रजवर और दुर्गेश कुमार जी के कैरेक्टर्स का की रोल है इस वाले सीजन में। बेचारे को इतना मारा कि इनका दांत तक हिल गया। अच्छा, कहाँ लगा है? प्रहलाद चा का कैरेक्टर सीजन 3 का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स था, और इस सीजन में भी फैजल मलिक अपनी एक्टिंग के साथ प्रूव कर देते हैं कि प्रहलाद चा के कैरेक्टर के बिना एक बहुत बड़ा वॉइड आ सकता है स्टोरी के अंदर, क्योंकि उनका पार्ट ही इतना इंटीग्रल है। इस सीजन में मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी और वो ये थी कि प्रहलाद चा के बारे में हम जानते ही हैं कि वो अपने बेटे की शहादत का गम लेके घूम रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर वो गम उनको खाए जा रहा है। इस सीजन में दिखाया जाता है कि कैसे पॉलिटिक्स इस गम को भी कैपिटलाइज करना चाहता है। मैंने अपने पंचायत सीजन 3 वाले रिव्यू में भी ये बात बोली थी दैट पंचायत
पंचायत सेट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। मंजू देवी सीजन 1 से लेके सीजन 4 आ गया है, अभी भी बैकबोन है प्रधान जी की। जय हिंद, जय फुलेरा। उस कैरेक्टर को अच्छी तरह पता है कि कब, कहां और कैसे अपना वेटेज रखना है एंड एट द सेम टाइम अपने पति के कैरेक्टर को छोटा नहीं लगने देना। मंजू देवी ने अपना मेटल प्रूव किया है। अगर आप सीजन 1 से लेकर सीजन 3 में देखेंगे तो मंजू देवी अर्न्स द रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स। उनका कैरेक्टर कहीं पे भी एंटाइटल्ड नहीं है, किसी भी चीज के लिए अपने आप को वो एंटाइटल्ड नहीं समझता एंड दिस इज व्हाट आई कॉल स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद मेन। एंड एट द सेम टाइम रिंकी दुबे का कैरेक्टर भी बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग, जो अभी तक हमने देखा था सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक, वो सीजन 4 में और ज्यादा एक्सेंप्लीफाई हो जाता है। उसको अच्छी तरह पता है कि पिताजी को गोली लगी है, मम्मी के हाथ में पहले ही बहुत चीजों की बागडोर है, तो वो उनकी हेल्प जिस तरह से करती है ना, विदाउट एवर मेंशनिंग कि यार मैं ये डिजर्व करती हूं या मेरा वो होना चाहिए, शी इज राइट देयर विद हर फैमिली व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड। मम्मी का फैन पेज बनाए हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब हो रहा है। तृप्ति साहू शो में एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जिसका नाम है खुशबू, और इस कैरेक्टर को भी इस बार इस सीजन में बहुत तगड़ा स्क्रीन स्पेस मिला है एंड शी हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। विनोद का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं अशोक पाठक जी, वो पहले से ही आइकॉनिक हो चुका है और यहाँ पे भी बहुत सारा ह्यूमर उनके कैरेक्टर से डिराइव करा गया है। खाने आते रहना। बार बार आने के लिए तो पार्टी बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल लो। एंड एज यूजुअल जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव और चंदन रॉय तीनों ने एक्सेप्शनल अपना कैरेक्टर प्ले किया है। अरे मुरझा कहाँ रहे हो? रोको रोको रोको, सब सुनाई दे रहा है। इस सीजन का म्यूजिक एक्सेप्शनली अच्छा है। एक गाना है जो फिल्माया गया है प्रहलाद चा के कैरेक्टर के ऊपर, आसपास तुम्हारे को शॉर्ट में वो दिखेंगे उसमें, एंड ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी टमल्टस टाइम, वो रो रहे हैं एंड द गाना जो बजता है उसके साथ भाई मजा आ गया वो गाना सुन के। तीसरे से 5वें एपिसोड के बीच में मुझे कहानी थोड़ी ड्रैग्ड आउट लगी, लैग लगा मुझे कहानी में, पर 6ठे से 8वें एपिसोड के बीच में कहानी बहुत मिर्च मसाले वाली हो जाती है, मजा आता है हर शॉट देखने में। नाउ वेरी ऑनेस्टली सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सीजन 4 लैकलस्टर है। मेरे पर्सनल फेवरेट है सीजन 1 ऑब्वियसली एंड सीजन 3। तो अगर पहले और तीसरे सीजन से कंपेयर करा जाए तो ये वाला इतना एक्साइटिंग सीजन नहीं लगा मुझे। एंड ऑल्दो आई लव वॉचिंग दिस शो, लेकिन एक चीज मेरे सबकॉन्शियस में बार बार आ रही थी कि ये इतने सारे सीजन रोल आउट करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि 5वां सीजन भी आएगा इसका। सो वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन, वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन एंड थिंक कि इसको टीवी सीरियल हमारे को नहीं बनाना। 4 सीजन है, 8 एपिसोड पर सीजन है, तो 32 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अ सीजन 5 विच मेक्स इट नियरली 40 एपिसोड्स। कई बार क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर क्वालिटी अच्छी भी क्यों ना हो, वो मजा नहीं रहता देखने में। और जिस तेजी से सीजन आफ्टर सीजन आ रहे हैं, पहले 2 साल के गैप में आए थे, और जैसे कि मैंने रिव्यू के शुरुआत में भी बात करी थी कि ये वाला सीजन 4 सिर्फ 1 साल के गैप में आ गया, क्वालिटी कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कट शॉर्ट हो सकती है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन द राइटर ऑफ दिस शो जो है चंदन कुमार एंड द क्रिएटर ऑफ दिस शो दीपक कुमार मिश्रा। आई नो वो अपनी ए गेम ही हमेशा लाके रखेंगे, बट पहले तो एक कहानी को ओवर 4 से 5 साल खींचना, 32 एपिसोड्स में उसको खींचना ओवर 4 सीजन्स, और उसके बाद हर साल एक नया सीजन निकालना, ये एक परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है। अच्छा, जहां तक सीजन 4 की कहानी मुझे समझ आई, मेरे हिसाब से ना ये एक फिलर सीजन है। सीजन 5 इस पूरी की पूरे सीरीज का एक फिनाले तो होगा ही, आई होप सो फिनाले हो जाए, वहां पे खत्म कर देना चाहिए इनको, बट एट द सेम टाइम सीजन 5 धमाकेदार होने वाला है। तो ओवरऑल पंचायत सीजन 4 एक बहुत ही डिसेंट वॉच है। सीजन 3 से अच्छा है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन सीजन 4 का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अलग फ्लेवर है और एक बहुत अच्छा ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन व्हाट वी सॉ इन द 3rd सीजन एंड द फिनाले सीजन 5। बहुत ज्यादा ह्यूमर एक्सपेक्ट मत करना, आयरनीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना, और पॉलिटिक्स कैसे होती है ग्राम पंचायत के लेवल पे वो देखने में आपको मजा आएगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ पंचायत सीजन 4। अगली वीडियो होगी रोस्ट किसका, ट्रेटर्स का। उसके बाद वीकेंड पे माँ और कानप्पा का रिव्यू, उसके बाद वीकेंड खत्म। तुम भी दारू पी के सो जाना, मैं भी अब जा रहा हूं। माँ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।